तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? होप करता हूँ बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो मैं हूँ आपका दोस्त, तो लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। तो यार थंबनेल देख के वैसे तो आप जान ही गए होगे कि वीडियो किस टॉपिक पे, बट फिर भी बता देता हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हो, छोटे मोटे यूट्यूबर हो और आगे कुछ करना चाहते हो फ्यूचर में यूट्यूब पर ही, तो यार एकदम बेसिक सी गेमिंग के लिए और काफ़ी अच्छी एडिटिंग के लिए यार 50,000 के आसपास का ये बिल्ड है, 55K के आसपास का है। ठीक है, तो यार काफ़ी अच्छा बिल्ड है। और जितनी भी आपको चीज़ें खरीदनी है ना, आप वैसे तो यार कहीं से भी खरीद सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप MD कंप्यूटर से खरीदें। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। पार्ट्स काफ़ी सस्ते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और सारे बिल्ड्स के जो भी पार्ट मैं बताता हूँ ना आपको, इसी वेबसाइट से बताता हूँ, क्योंकि ये एकदम जेन्युइन है, 100% ट्रस्टेड है। ठीक है, चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जो कैबिनेट यूज़ करी वो आती है जेब्रोनिक्स की क्रोनस प्रीमियम, जो कि यार अच्छी कैबिनेट है यार। सामने टेम्पर्ड है और 3 RGB फ़ैन है और पीछे भी एक फ़ैन है और ये 2500 के आसपास की है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करा MSI का 8320M ATX मदरबोर्ड, जो कि यार काफ़ी अच्छा है यार। राइजन की 3 जनरेशन को सपोर्ट करता है और इंटेल के भी काफ़ी प्रोसेसर सपोर्ट कर जाता है और लगभग 5000 के आसपास ये आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ करा इंटेल का i5 9400F। अगर आपका बजट कम हो तो आप यार APU वाला प्रोसेसर लगा सकते हो, ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये अच्छा है, 6 कोर 6 थ्रेड है और 12,000 से 13,000 14,000 के आसपास ये आपको देखने को मिल सकता है। और इसका कूलर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरा कूलर यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बाकी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है यार, क्योंकि इसमें आपको अच्छी बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। हमने इसमें ये वाला कूलर यूज़ करा है, जो कि यार 16,570 नहीं 16,570 का है, मतलब 1700-1800 रुपये के आसपास ये आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा यार, नॉर्मल है। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें यूज़ करी तो WD की ग्रीन हार्ड ड्राइव, जो कि यार 500 GB की है और आपका थोड़ा सा स्टोरेज बढ़ा देगा। 2600 से 3000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। और उसके बाद विंडो का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हमने इसमें यूज़ करी 480 GB की WD ग्रीन की SSD, जो कि यार काफ़ी अच्छी है यार। इसकी रीड राइट स्पीड है 1600 और कुछ ऐसी है, बट काफ़ी अच्छी है यार। आप ये यूज़ कर सकते हो आग बंद करके दोस्तों, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें 8GB रैम यूज़ किया। अगर आपको थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो तो आप 16GB यूज़ कर सकते हो, बट ये इनफ रहेगा यार। और ये लगभग 4000 से लेकर 4200 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। 8GB रैम है और 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है, तो यार कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप बेसिक सी गेमिंग या एडिटिंग करते हो तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड यूज़ करा दोस्तों, जो कि मसीहा है इस बिल्ड का, वो है कलरफुल का GTX 1050 Ti, जो कि यार काफ़ी सारे मॉडर्न गेम्स को सपोर्ट करता है। और जैसे कि फोर्टनाइट और कॉड हो गया अपना, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, तो आराम से चल जाएगा। ठीक है, वो भी मीडियम सेटिंग में। ठीक है, आप अल्ट्रा पे खेलना चाहोगे तो शायद अच्छे से परफॉर्म ना करे, बट अगर प्राइस की बात करूँ तो 18,400 के लेके 20,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। और ड्यूल फैन है तो हीटिंग का इशू तो यार मतलब हवा में ही है, मतलब हवा ही चलेगी, बिल्कुल हीटिंग इशू तो देखने को मिलना ही नहीं है। और काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है यार, प्राइस के हिसाब से बताऊँ तो। ठीक है ना, और ये कलरफुल का है तो कलरफुल अच्छी कंपनी है, और एनवीडिया का है तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद हमने इसमें यूज़ करा है दोस्तों कूलर मास्टर का पावर सप्लाई, जो कि 3500 से लेकर 4000 के आसपास देखने को मिल जाता है। और 80+ है तो फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप बाद में यार प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड थोड़ा बहुत अपडेट भी करते हो ना, तो ये काम आ जाएगा यार, आपको बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और अच्छा पावर सप्लाई है, क्योंकि कूलर मास्टर का है तो कंपनी तो यार बहुत ही ब्रांडेड है। ठीक है ना, और अगर आप यार ये वाला जो PC बिल्ड है, ठीक है ना, इसमें यार अगर आप लो सेटिंग्स पे या मीडियम सेटिंग्स पे एवरेज गेमिंग कर सकते हो। ठीक है, 1080p पे आप शायद लो लेवल पे खेल पाओ, बट हाँ आप 720p पे काफ़ी अच्छा गेम एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है ना, तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यार इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर से वहाँ पे भी फॉलो कर लेना।